बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे बड़े दो अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से अपोजिशन को एक दावत दी गई और उस पर अनपढ़ मरीम नवाज़ ने जो रिस्पॉन्स दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक ही दिन में एक जगह से दरख्वास्त मुस्तरद होती है और दूसरी जगह से स्टे मिल जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अनोखे निज़ाम, अनोखे इदारे और अनोखी नून लीग। और फिर ये भी बड़ी अहम खबर है कि मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट करके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया नून लीग को इंसाफ देने का। और फिर उसके बाद ज़रा ये कहते हैं कि जाती उमरा बुलाया गया और वो आज जाती उमरा थे। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे कि जब इनको रिलीफ मिलता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यू टर्न लेती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज एक बड़ा अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक इस्लाहात नहीं होंगी इंतखाबी निज़ाम में तब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि आप NA 249 को देख लें, सारी जमातें धांधली का रोना रो रही हैं। हर जमात ये कहती है कि धांधली हुई है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुई। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि 2013 के इलेक्शन में जब मैंने 4 हलके खोलने का कहा था और मुझे कितने साल लगे थे एक जुडिशल कमीशन बनवाने में, और फिर वो चारों हलकों में धांधली पकड़ी भी गई थी। फिर उनका ये कहना था कि 126 दिन का धरना देना पड़ा कि 4 हलके खोले जाएं। तो ये मामला तब तक हल नहीं होगा जब तक हम इस मुसीबत से नहीं निकलेंगे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। जब तक हम इलेक्ट्रिक वोटिंग की तरफ नहीं आएंगे, हम मॉडर्न डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इलेक्शन के इन मसाइल से नहीं निकल सकेंगे और ये धांधली का रोना होता रहेगा। आप जानते हैं हमारे मुल्क में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एजेंडा है ये मेरे ख्याल में जनवरी 2013 से शुरू है। जनवरी 2013 में डॉक्टर तारुल कादरी ने एक धरना दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन वो लेकर गए थे इफ्तिखार चौधरी के पास, और वो थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कि जब तक ये जो मुका उस वक्त जो फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका भी हवाला दिया गया था कि ये जो मुका से इन्होंने एक बाबा बिठा दिया है तो ये सिर्फ इनको जितवाने के लिए है, और अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती तो दोबारा नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो दरख्वास्त थी वो उठाकर फेंक दी थी इफ्तिखार चौधरी ने, और वो दोहरी शरीयत को लेकर बैठ गए थे क्योंकि इफ्तिखार चौधरी नवाज शरीफ को जितवाना चाहते थे और इमरान खान भी उस वक्त ये चाहते थे कि हम इलेक्शन में जाएँ। जब इलेक्शन में जाते हैं और जब वहाँ से धांधली का मामला आता है तो फिर वो धांधली को लेकर धरना दोबारा होता है और 126 दिन का धरना होता है। वो आप जानते हैं सारे मामला। अब दोबारा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी है जो पिछला कई अरसा हमने देखा था कि वो आवाज़ दब गई थी। एजेंडा अच्छा था, वो जो एक नज़रिया था वो अच्छा था कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगी हम इस मसले और इस इशू को हल नहीं कर सकते। उस पर मरीम नवाज़ ने जवाब दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान डस्का में जिस पार्टी ने धांधली की है वो आपकी जमात थी। NA 249 में आपकी जमात इलेक्शन हारी है। आप कौन होते हैं हमें दावत देने वाले? हम आपके साथ मिलकर नहीं बैठना चाहते और आप तो खुद सिलेक्टेड हैं और आपकी अब छुट्टी हो गई, अब घर चले जाएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस इलेक्शन सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है? सबसे बड़े बेनिफिशरी नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन्होंने ही 18वीं तरमीम में 2010 में ये निज़ाम लेकर आए थे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये इख्तियारात चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी इन्होंने दिए। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो भी यही लेकर आए थे। ये सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और इलेक्शन में रिफॉर्म्स हों और इलेक्शन जो है वो दुरुस्त हो। ये कभी नहीं होगा। और मरीम नवाज़ से इसलिए कोई गिला नहीं है कि मरीम नवाज़ क्या करेगी। मरीम नवाज़ ने तो जहाँ तक हो सकेगा वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की राह में रोड़े अटकाएंगे, वो जंग करेंगे, वो मर जाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होने देंगे क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशरी इस निज़ाम के वही हैं और वही इस निज़ाम को बनाने वाले और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ जो
सईद गनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि फिर रीकाउंटिंग ना हो, रीपोलिंग होनी चाहिए, और हम रीपोलिंग होगी तो बड़े मार्जिन से हार जाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ड्रामा तो बड़ा किया, अब उस ड्रामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या बनता है। जब तक मामला कराची और सिंध में था तब तक तो जरदारी ने एम्पायर को ख़रीदा हुआ था। रिटर्निंग अफसर थे सजाद खटक, उसको दरख्वास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, और आज मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई थी। वो सजाद खटक जो रिटर्निंग अफसर है उसने मुस्तरद की थी, और वो नाकाफ़ी शवाहिद होने की बुनियाद पर वो दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी। जो रिटर्निंग अफसर है वो भी अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा है, तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने वो दरख्वास्तें खारिज की। आज 30 अप्रैल को दरख्वास्तें खारिज होती हैं, और 30 अप्रैल को मिफ्ता इस्माइल कराची में हैं, वो ख़त लिखते हैं, वो ख़त इस्लामाबाद पहुंचता है। इस्लामाबाद तारिक फजल चौधरी जो कि MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन उनको आज ही स्टे दे देता है, और स्टे देने के बाद 4 मई के लिए रिकॉर्ड तलब कर लेता है। अब अनोखा कानून देखें, एक ही दिन में एक जगह से दरख्वास्त खारिज हो रही है, दूसरी जगह से दरख्वास्त मंजूर हो रही है। अब मज़े की बात यह है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मौजूद नहीं थे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर थे। अब ये ऑफिशियल बयान है इलेक्शन कमीशन का कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज लाहौर थे। ज़राए के मुताबिक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज जाती उम्रा थे, और मरीम नवाज़ ने उनको, जब ये सारा मामला हुआ और जब इनकी दरख्वास्त पहले मुस्तरद हुई, और मरीम औरंगज़ेब ने बड़ी एक जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें सारी चीज़ों को उछाला। उसके बाद मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया और उसके आखिर में कहा, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुस्लिम लीग नून को हक दें। ये मुतालबा किया मरीम नवाज़ ने, और ये बाकायदा ट्वीट किया गया मरीम नवाज़ की तरफ से, ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है। मरीम नवाज़ ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि मुस्लिम लीग नून को हक दें, ये अल्फाज थे मरीम नवाज़ के। उसके बाद फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने हक दिया। अब होता यह है कि ये जो मामला है NA 249 का ज़िमनी इंतखाब का, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर ख़ान मंदू खैल ये इलेक्शन जीते थे, और जो फ़र्क था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट में वो 683 वोटों का था, और 683 वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जीत रहा है, और 731 वोट मुस्तरद हुए थे। ये देखिए कैसा निराला निज़ाम और अनोखा निज़ाम है। तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए 30 अप्रैल को रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी, जो कि मुस्तरद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ख़त लिखा इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 6 सब सेक्शन 95 सब सेक्शन 6 के तहत, और इलेक्शन कमीशन में कहा कि हल्के में डाले गए तमाम वोटों की दोबारा गिनती होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि फार्म 45 और फार्म 47 में रिकॉर्ड किए गए जो कुल वोटों में फ़र्क है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने फार्म 45 के फ्रांसिक ऑडिट की भी दरख्वास्त दी है। इलेक्शन कमीशन में ये कहा गया है कि जो वोट हैं, जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नताइज हैं उनको हतमी शक्ल नहीं दी गई, लेकिन फ़तह का मार्जिन डाले गए वोटों से 5% या 10,000 वोटों से कम होने की वजह से कमीशन महसूस करता है कि बादी नज़र में मुदाखलत की गुंजाइश मौजूद है, और दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसको रोका जाता है, नोटिस जारी किए जाते हैं। 4 मई को वोटों को दोबारा गिनती के लिए इस दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी और सारी पार्टियाँ इसमें पेश होंगी। अब ये 4 मई के लिए उनको आज स्टे मिल गया, एक ही दिन में ये स्टे मिला है, और उस पर क्योंकि मरीम नवाज़ की जो फ्रेंड है, जो कि राजा सिकंदर की जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उसकी वाइफ रुबाब बानो, ये DG कस्टम भी हैं। ये मौजूदा इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त वो DG कस्टम हैं, और उनके बारे में ये भी ज़राए कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ फ़्रांस से अपने लिए पानी मंगवाते हैं, वो पानी फ़्रांस से लाहौर आता है, और लाहौर से इनकी फैमिली में तकसीम होता है, और उस पर ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती। वो भी एक तोहफ़ा है इस DG कस्टम की तरफ से, रुबाब बानो की तरफ से, जो कि राजा सिकंदर मिर्ज़ा की वाइफ हैं। और फिर ज़रा ये भी बताते हैं कि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि लाहौर में थे, और ये इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद उनके जो नुमाइंदा और तर्जमान है उसने ये कहा है कि हमने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और 4 मई के लिए हमने नोटिस कर
कर दिए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज लाहौर में थे। ज़राए ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आज गए हैं जाती उमरा, और जो उम्मे रुबाब हैं, रुबाब बानो वो भी जाती उमरा थी, और मरीम नवाज़ ने हुक्मन कहा है कि आप ये मामला करें और रिटर्निंग अफसर की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ एक ही दिन में दरख्वास्त को समाअत करके मंजूर करके स्टे दे के 4 मई के लिए नोटिस कर दिए हैं। ये अनोखा रिलीफ सिर्फ मरीम नवाज़ को मिल सकता है। हाँ, मरीम नवाज़ ने वो जो ट्वीट किया था कि मुस्लिम लीग नून को हक दें, उसके नीचे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि लगता है कि आपके पास इसकी कोई वीडियो नहीं है तभी आप इसको कह रही हैं, नहीं तो आप तो हुक्म करने वाली हैं, आपके पास तो इतनी वीडियोज़ हैं। कोई ऐसा, ये आपका कुछ लोगों ने कहा ख़ानदानी कारोबार है कि गैर अखलाकी वीडियोज़ अपने पास रखना और फिर उनको ब्लैकमेल करना। आपने जजेस को भी और बड़े बड़े जर्नलों को भी माजी में ब्लैकमेल किया है, तो अब इसको भी कर लें। और वो तो हो गया ब्लैकमेल, और वो जो एक ही दिन में स्टे मिल जाता है और एक ही दिन में दरख्वास्तें मंजूर हो जाती हैं। ये है निज़ाम। इस निज़ाम को हमारे वज़ीर आज़म तब्दील करना चाहते हैं। और दावत किसको दे रहे हैं? अपोजिशन को। अपोजिशन में 3 लोग हैं, ज़रदारी जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है इस निज़ाम का, मौलाना और मरीम नवाज़। अब अगर इमरान खान के साथ इन लोगों ने इत्तेहाद करके या उनकी दावत कबूल करके निज़ाम तब्दील करना था तो फिर तो हो जाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप इन लोगों को दावत ही ना दिया करें, ये इस काबिल नहीं है और ये बेनिफिशरी हैं। आपने इनके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, आपको मेजॉरिटी लेनी होगी और फिर इनको दावत दिए बगैर आपको निज़ाम तब्दील करना होगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा और ये माफिया हमेशा फ़ायदा लेते रहेंगे। जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।